मेरी जर्नी में एक्चुअली मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी फेल है। अच्छा। है ना। तो कई लोग पूछते हैं कि साहब हुआ क्या था कि मेरे को नकल करते हुए कॉलेज में पकड़ लिया गया था। ओहो। और जब पकड़ लिया गया था तो उज्जैन में पढ़ते थे, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान था नहीं, तो एक नेगेटिव थिंकिंग आ गई कि यार जो आदमी ज़िंदगी में बीएससी नहीं कर सकता वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो इट इज़ बेटर टू गो एंड कमिट सुसाइड। तो हमारे यहाँ पे एक इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन चला करती थी, तो मैंने कहा अब ट्रैक पे जाके सो जाएंगे। अच्छा देखो, इंग्लिश में कहावत है कि मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस। हमारी इच्छा कुछ होती है, ईश्वर की प्रभु की इच्छा कुछ होती है। उस दिन गाड़ी 6 घंटे लेट हो गई। अब भूख लगने लगी, मैं गया खाना वाना खा के आएंगे तब मरेंगे। तो देखो पड़ोस में एक फैक्ट्री थी, गॉड एकदम कैसे चलता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक सीमेंट पाइप की एक फैक्ट्री थी, तो हम उस फैक्ट्री में चले गए। तो उनके जो मालिक थे के जिंदल साहब करके जी, तो उनको हम लोगों ने कहा कि साहब मैं एक टेलीफोन करना चाहता हूँ। मैं फ़ोन नहीं करना, गाड़ी कितनी लेट है पता कर लें। तो बोले आप क्या नाम क्या है? उनका साहब अरुण ऋषि। अरे बोले एक मिस्टर ऋषि बीएचयू में पढ़ा करते थे, वो कौन है? तो मेरे फादर हैं। बोले साहब मेरे जो बड़े भाई साहब हैं वो भी बीएचयू के पास आउट हैं, और वो शायद दोनों क्लासमेट रहे हुए हैं। जी जी। तो वो कभी कभी बात निकलती थी ऋषि ऋषि के नाम से, तो वो खोज रहे हैं। आप यहाँ फ़ोन करने क्या, आप क्यों आ गए? अच्छा भरे हुए थे। तो उन्होंने जब अच्छी बातें करी तो रोने लग गए कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है और ज़िंदगी में हम कुछ कर नहीं पाए और अब सोच रहे हैं कि। तो बोले देखो बेटा एक चीज़ समझ लो कि जो लोग पढ़ते लिखते हैं वो नौकरी करते हैं, और जो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं वो नौकर रखते हैं। तो अब आप एक काम करो, आपका एक चीज़ से पीछा छूट गया, अब आप हमारे साथ काम करो, आप हमारे बेटे जैसे हो, हमारे परिवार के हो, लेकिन अभी हम आपको 100 रुपया महीना देंगे। अच्छा। 3 रुपये रोज, 3.5 रुपये रोज आपके आने जाने का खर्चा मान के चलो, स्टाइपेंड के लो, कुछ भी के लो। तो और हमारे फादर से भी जाके मिले और फिर वो तो हो गया। हाँ, काम शुरू हो गया। आप उस समय जब देखा कि यार 3 रुपये रोज मिल रहा है, तो 3 रुपये में ज़िंदगी कैसे जी जाए? हमारे फादर मदर को कह दिया हमने कि साहब हम आपके पैसे पे अय्याशी नहीं कर सकते, कारण हम आपकी आकांक्षाओं पे जब खरे नहीं उतरे, तो अब हमको 3 रुपये रोज में 3 रुपये में। तो फिर सोचना चालू किया कि आवश्यकताएं कैसे कम की जाए। जी जी। तो उसमें ये देखा कि साहब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने आपकी दिनचर्या उनका माल बेचने के हिसाब से प्लान कर दी। अच्छा। सुबह उठे तो मुंह में टूथब्रश टूथपेस्ट रख दिया, फिर चाय, फिर कॉफ़ी, फिर शेविंग क्रीम, फिर साबुन, फिर शैम्पू, फिर कॉस्मेटिक्स, फिर थम्स अप, लिम्का, ये एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स, फिर चॉकलेट, फिर पान गुटखा, सिगरेट, दारू, और उसके बाद दवाएं। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हैं, क्या आप इनकी ज़रूरत है क्या? टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या दांत साफ नहीं हो सकते? चाय कॉफ़ी नहीं पिए तो क्या तरोताज़ा नहीं रह सकते? क्या शेविंग क्रीम नहीं लगाए तो दाढ़ी नहीं बना सकते? तो वो जब सारा चला तो बहुत सोचते थे। अच्छा खाना भी मैं 24 घंटे में एक बार खाता हूँ, है ना? पूछना बड़ा तो खाने की भी इतनी क्या ज़रूरत है? अब 3 रुपये हैं, 3 रुपये में अब ये पूरा दिन निकालना है ना? तो वहाँ से प्रेरणा मिली। तो सब बहुत सोचते थे इसके ऊपर कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ये जो हमारा कार्यक्रम होता है ये ईश्वर के साथ साक्षात्कार है। तो आप ट्रांस के लो उसको, या सेल्फ हिप्नोटिज्म के लो, कुछ भी के लो। सुबह 3-4 बजे हमारे ईश्वर के साथ संवाद हो गया, और उन्होंने जो क्लास आज हम लोग लेते हैं कि इसके बगैर कैसे जीना, जैसे टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें, तो दांत साफ करना हम आपका इतना बढ़िया सिखा देंगे कि आप ऊपर चले जाओगे, 32 ही यहीं छोड़ जाओगे। और इतना सस्ता फार्मूला है कि गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर ले, बड़े से बड़ा आदमी महल में कर ले, बगैर चाय कॉफ़ी के कैसे तरोताजा रहना, बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाना। तो दाढ़ी बनाना हम आपको इतनी बढ़िया बता देंगे कि आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 30 दिन चलेगा। मेरा एक ब्लेड 3 महीने 4 महीने चलता है। क्या बात है। और चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आएंगी। बगैर साबुन के कैसे नहाना, बगैर शैम्पू के कैसे बाल साफ करना, बगैर सौंदर्य प्रसाधन के कैसे सुंदर रहना, और बगैर दवाओं के कैसे स्वस्थ रहना। क्या बात है। तो उसकी पूरी क्लास उन्होंने, और वो चीज़ हमने फॉलो करना चालू करी। ईश्वर ने आपको बता दिया। अब बताने के बाद क्या हुआ कि साहब वो चीज़ें हमने फॉलो करना चालू करी। तो जब करना चालू की तो उस हमारी तरक्की होना चालू हुई। 73 से लेके 90 तक मैंने उस कंपनी में जॉब किया। अच्छा 90 में आके फिर
हमारे कंपनी से कुछ वो हो गए, मतलब पटी नहीं, जो भी हुआ, हम लोगों ने कंपनी छोड़ दी। पूंजी थी 50,000 रुपए की हमारे पास, तो एक ट्रेडिंग फर्म हम लोगों ने चालू करी 50 में, 90 में। भगवान की दया से 5 साल में पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई, है ना। पब्लिक इशू भी आ गया, सब कुछ हो गया। जी जी 90 बढ़िया चल रहा था सब कुछ। 96 97 में इंट्यूजन हुआ कि बेटा जब तुम मुफलिस थे, क्या कमाते थे? 100 रुपया महीना। तो मैंने तुमसे एक पूछा था कि तुम्हारे को बढ़िया जिंदगी जीने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो उस समय आपने कहा था कि प्रभु 15-20 लाख रुपया दे देना, बंगला दे देना, गाड़ी दे देना। बोले बेटा उससे ज़्यादा मैं तुमको दे चुका हूँ, है ना। और अगर तुम अभी, और जो नॉलेज मैंने तुमको दिया गया था, दैट वाज नॉट ओनली फॉर यू, मतलब वो आपके लिए नहीं था, वो पूरे विश्व के लिए था, पूरे मानवता के लिए था। तुम बांटो उसको। अगर नहीं बांटोगे तो ये तुम्हारे को जितना लिया उसको लेना भी मैं जानता हूँ। अब साहब हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब व्यवसाय अब नहीं करेंगे। पार्टनर्स को कह दिया कि भैया अब हमारा जो टारगेट था पूरा हो गया है, अब आप लोग संभालो। अच्छा, मैं मार्केटिंग में था, तो मार्केटिंग में क्या होता था कि मेरी मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी थी, तो चाहते भी नहीं थे कि आदमी छोड़ के जाए। बिल्कुल। तो उन्होंने हमारी बीवी को भड़का दिया कि साहब ये बेटा भगेगा भी है, इसको वैराग्य हो गया है। अच्छा, बीवी भी घबरा गई कि यार इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा है और ये हो रहा है, कैसे क्या क्या सोचने लग गए, कह रहे मेरे को व्यवसाय नहीं करना, अब ये करना है। अच्छा, बीवी भी बेडरूम में ताला लगा के सोती कि रात को भाग नहीं जाए। अच्छा, अफेक्शन तो ठीक है, आदमी सोचता था ये 4-4 5-5 आदमी घर में खाने वाले हैं, 2 बच्चे हैं, फादर मदर हैं, और ये गुलाम अगर भाग गया तो घर खर्चा कैसे चलेगा। तो मैंने भी बीवी को फिर एक दिन बैठ के समझाया कि देखो तुम्हारे को घर खर्चा चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा 10-15 हज़ार रुपया महीने का मिल जाए तो बहुत है। ऐसे 25 साल पहले, 26 साल बहुत होता था, बहुत है ना। तो और बस इसको मैं कहता 15 नहीं, तेरे को 20,000 रुपये महीना मिल सकता है, ऐसा इंतज़ाम अपने पास है। मैं सारे पैसे तेरे नाम ट्रांसफ़र करा देता हूँ, शेयर्स जो है मेरे, डिविडेंड्स आते हैं, जो कुछ भी आता है सब तेरे नाम हम कर देते हैं। और बैंक में जाके सब कुछ करा दिया और ये कर दिया कि 20 से 25 हज़ार रुपया महीना तेरे को मिलता रहेगा आजीवन। अब पैसा तेरे पास, बंगला तेरे पास, गाड़ी तेरे पास, तो जिस दिन कहेगी इस घर से बाहर निकल जाओ, मैं चला जाऊंगा। अब मैं क्यों बोलने लगी, मैं क्यों जाने लगा। जो आदमी माँ बाप को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, जो आदमी अपने, मेरे बच्चे छोटे छोटे उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, हाउ आई कैन सेटिस्फाई अदर्स, है ना। तो मेरे को मेरी ड्यूटीज पूरी मालूम है। बिल्कुल। तो अच्छा, पहले क्या था, जब मैं मार्केटिंग में था तो सिर्फ 2 दिन घर पे रहता था, सैटरडे संडे। 6 दिन 5 दिन मेरी बाहर ही चलता था। अब बोले मैं 3 दिन तेरे पास रहूंगा, है ना। तो हमारा फंडा है 18 दिन रेल में और 12 दिन जेल में। तो 12 दिन बीबी की सेवा में और 18 दिन लोगों की सेवा में। तो अब तेरा फायदा हो गया कि 3 दिन तेरे पास रहूंगा, तेरी सेवा करूंगा, और 18 दिन लोगों की करूंगा। पैसे की तेरे पास कोई कमी नहीं है, तो वो भी सेटिस्फाई होगी। अरे बोले तो बहुत बढ़िया काम है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर घर से भी कॉपरेशन मिला। और उसके बाद ये आप समझ लीजिए कि 97 से ये जर्नी चल रही है जी। 97 से अभी कितने हो गए, 97 टू 26 साल, 26-27 साल हो गए। 26 साल में 27 साल में 27 लाख किलोमीटर की यात्रा, पूरा कई देश विदेश की यात्रा हो गई, 2700 से ज़्यादा सेमिनार्स हो गए। और ये करते हुए सतत निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है। तो ये जो आयुष्मान भव का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि जीवेम शरद शतम, हमारा आयुष्मान भव आशीर्वाद देते थे कि आप 100 वर्ष तक जियो। लेकिन उसके साथ एक और कंसेप्ट था कि दिवेन शरद शतम, पश्येन शरद शतम, आपकी आंखें 100 साल देखती रहें, कान 100 साल सुनते रहें। ईश्वर ने हर आदमी को 42 नौकर दिए हैं, 32 दांत, 2 हाथ, 2 कान, 2 पैर, नासिका और जीवा। और ये 120 साल के लिए डिजाइंड है, और आपने 40-50 साल में खराब कर दी। तो क्या क्रियाएं करें जिससे हमारी आंखें 100 साल देखती। मेरी 72 साल 73 साल की उम्र हो गई है, आंख पे चश्मा नहीं है, बिल्कुल हर चीज ऑपरेशनल है। तो मैंने क्या किया, वही दांत एकदम हाँ, चमक रहे हैं हर आपके। चीज आपको, एवरीथिंग आपको ये मिलेगी कि आप जितने दिन जिंदा रहोगे आपके बुढ़ापा कभी आएगा नहीं। जी नहीं, बड़ी बड़ी कमाल की बात है। हाँ, मतलब एक होता है कि सिर्फ हम कहें,
और एक साक्षात प्रमाण। नहीं बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ा कमाल की बात इसलिए भी जुड़ती है कि आज की स्थिति में सबसे ज्यादा जो कष्ट है इंसान को वो बीमारी का है, चाहे वो आंखों का। आप देखो ना कितने छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, सब चीजें, वो तो विषय है। लेकिन चूंकि अरुण जी को लेके मेरा सवाल है जिसको दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि वो एक रहस्य है। वो रहस्य ये है अरुण जी, मुझे सही बताना आप कि ये 45 साल से आपने दवाई नहीं खाई, बिल्कुल, और जो सुनील कह रहे थे कि कभी बीमार नहीं पड़े, ये सच बात है? सच बात ये आपने जिंदगी में अपने कभी खाई नहीं? नहीं 45 साल पहले तो खाते थे। हाँ। लेकिन 45 साल एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को जो और इस दौरान कभी, मतलब इसे कहते हैं ना, कभी आजकल तो मतलब सर्दी जुकाम तो नॉर्मल चीज हो गई। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। ऐसे कैसे हुआ कि आपने दवाई भी नहीं खाई? और मतलब आप क्या आज बता ही दीजिए जो दर्शक देख रहा है कि भैया ये मतलब मेडिकल स्टोर पे ताला लगवा के रहेंगे आप? नहीं ऐसा नहीं है। क्या है कि ये जो 10 चीजें हैं जी, ये अप्राकृतिक साधन है, अच्छा, है ना, केमिकल से ही है। और 10 चीजें, टूथब्रश, ये रावण के एक हाँ, ये किताब है, ये एक दर्शकों मेरे को को हम- दीजिए, जी, मैं जी, बताता हूँ। ये दर्शकों को मैं इस पे हम लोग एक किताब लिखे, जी। कैसे बने मेरा भारत महान। जी, और इसके पीछे ये रावण के 10 सिर बनाए। पहला सिर टूथब्रश, टूथपेस्ट, चाय, कॉफी, शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स, पान गुटखा, सिगरेट, दारू और दवाएं। ये 10 प्रोडक्ट 10 बुराइयों के रूप में है। जी, तो ये रावण के 10 सिर काटो जी। और कलयुग के राम बन जाओ, अच्छा, है ना। तो एक दोहा है कि जन जन रावण बढ़ रहे, घर घर लंका धाम, इतने रावण कैसे मरे, कहाँ है इतने राम। तो एक राम से काम नहीं चलेगा, हमको घर घर में राम पैदा करना पड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये जो 10 प्रोडक्ट हैं ये अप्राकृतिक साधन है। इसके द्वारा आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, और जब आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो तो ईश्वर आपकी प्रकृति का सत्यानाश कर देता है। तो मैंने जब ईश्वर की प्रकृति का नाश नहीं किया 45 सालों में, तो ईश्वर ने मेरी प्रकृति को नहीं छेड़ा। तो मेन चीज है कि इनके बगैर कैसे जीना, उसके लिए 2.5 घंटे की क्लास होती है। अच्छा, आप तो टीवी चैनल वाले हैं, जी। कोई चैनल वाला, कोई मीडिया हाउस, कोई मेरे को प्रमोट नहीं करता। कहता ऋषि जी आपके ताली के चक्कर में हमारे यहाँ ताले लग जाएंगे। खाने 10 प्रोडक्ट भी तो चैनल चल रही है। तो मेरे को फिर 18 दिन वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना पड़ता है, रोज नई नई जगह, नए नए लोग। अच्छा, अब इसी पे हम लोग एक्चुअली बॉम्बे में मेरा एक प्रोग्राम था जी, उसकी टिकट थी 1000 रुपया, अच्छा, षणमुखानंद हॉल, और उसकी बुकिंग हुई थी 17.5 लाख रुपए की। अच्छा, अच्छा, हमारा जो ट्रस्ट है एक क्लास की फीस लेता है 11,151 रुपए। वर्ल्ड में कहीं प्रोग्राम कराओ, फीस रुपए में, 25 साल पहले भी फीस यही थी और आज भी फीस 11,000। मेरे लिए महंगाई है ही नहीं। तो ये बाकी जो पैसा है फिर वो जो जो इवेंट मैनेजर्स हैं वो या कोई फंड रेजिंग में लगाते हैं, वो कहीं पे भी लगाएं अच्छे काम में। हमें 11,151 रुपए चाहिए, प्लस 15 रुपए किलोमीटर से उज्जैन से आने जाने का खर्चा। क्या बात है। तो मान लीजिए एक प्रोग्राम में 25,000 30,000 रुपया खर्च हो गए, और 1,000 लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया, तो 30 रुपया पर हेड। उसने 1,000 रुपया चार्ज कर लिया। अच्छा, इसमें कपल एंट्री होती है, पति पत्नी दोनों साथ, पत्नी की टिकट नहीं लगती। अच्छा, कारण इंग्लिश में कहावत है कि यदि आप एक स्त्री को सिखा देते हो तो पूरे परिवार को सिखा देते हो, बिल्कुल। और एक पुरुष को सिखाते हो तो किसी को भी नहीं सिखा पाते। कारण एक तो उस बंदे की घर में चलती नहीं, है ना। पत्नी के समझ में आ जाए तो पति की ताली रोज बज जाए, बिल्कुल। और पत्नी के समझ में नहीं आए तो बजती ताली बंद करवा दे, बिल्कुल। और उसको घर चलाना है। तो ये रावण के 10 सिर कैसे काटना है तो उसको सिखा देते हैं। क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया टेक्निक आपने लगाई कि पत्नी को जरूर लाओ पत्नी को लेके आना है। हाँ। अच्छा, कभी कभी बड़ी मजाक की बात आती है। एक आदमी ने टेलीफोन किया, बोले भाई साहब बीवी मेरी चलेगी या दूसरे की ले आऊं वो भी चलेगी? तो वो तो चल जाएगी, लेकिन तेरी बीवी को कोई तीसरा नहीं लेके आए, इतना ध्यान रखना।